यात्रा के ही क्रम में वो अपना विश्वास खो दिए। उनका मिथिलांचल और खासकर दरभंगा का जनता का जो है विश्वास उसी समय उन पर से समाप्त हो गया। इसको ना फ्लॉप कहेंगे और ना इसको हम सक्सेस कहेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को एएमआईएम नेता ने कहा फ्लॉप यात्रा। दरअसल दरभंगा के कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल ग्राउंड में 25 फरवरी को जन विश्वास यात्रा को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दिन के 1 बजे पहुंचना था, लेकिन 8 घंटा की देरी के बाद तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व कद्दावर नेता और एएमआईएम नेता मोहम्मद कलाम ने कहा यह यात्रा यूं ही फ्लॉप नहीं हुई। अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने के कारण वह जहां भी जा रहे और खासकर मिथिलांचल की धरती दरभंगा पर यात्रा फ्लॉप साबित हुआ। वहीं मोहम्मद कलाम ने कहा राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे मुसलमानों को साइड कर रही। आपने रैली में देखा होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा कोई मुसलमान नेता आपको नजर नहीं आया होगा। वहीं उन्होंने कहा राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ यादवों को आगे बढ़ाने का काम कर रही और मुसलमानों को धीरे धीरे साइड कर रही है और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का बुरा हाल होने वाला है। और क्या कुछ कहा है एएमआईएम के नेता मोहम्मद कलाम ने, वह भी सुनिए। साहब, अभी तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर दरभंगा आए, तो उसके बाद लगातार अब ये कहा जा रहा है कि जो जनता का विश्वास वो दरभंगा में हासिल नहीं कर सके। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को जो है एएमआईएम पार्टी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपने जो आया सवाल करने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जन विश्वास यात्रा वो लेकर के आए थे, वो यात्रा के ही क्रम में वो अपना विश्वास खो दिए। उनका पहुंचने का जो समय था 4 बजे करीब, वो 8 बजे रात में पहुंचे, तो मिथिलांचल और खासकर दरभंगा का जनता का जो है विश्वास उसी समय उन पर से समाप्त हो गया जब उन्होंने अपना समय देकर समय पे आने का काम नहीं किया। तो कहा जा रहा है कि रास्ते में जगह जगह जो भव्य भीड़ उमड़ रही थी जिस कारण उनको आने में विलम्ब हो गया, तो ये तो जनता का विश्वास ही था जो इतनी भीड़ उमड़ रही थी पूरे रास्ते। देखिए, इससे पहले भी उनके सभा में जो है भीड़ जुट रहा था, पहले भी हम लोग उनके साथ थे, तो ऐसा बात नहीं है, भीड़ जुट रहा है। लेकिन भीड़ जुटना एक अलग चीज़ है और वो भीड़ वोट में तब्दील होना एक अलग चीज़ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये लोग नौकरी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो आप बताइए, इन्होंने वादा किया था कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो इन्होंने 2 लाख नौजवानों का बोल रहे हैं कि मैं नौकरी दिया, जिसमें आधा से अधिक जो है दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड ऐसे ऐसे राज्य के लोगों को नौकरी हुआ। बिहार का जो है हालात तो बद से बदतर पहले से ही बना हुआ है और आज भी वही हालात है। महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है, घटनाएं घट रही है, सारा चीज़ हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तमाम मुद्दा तो यथावत है ही। तेजस्वी यादव के कई मंत्रियों पर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जांच कर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सूप दुसलक चलने के जिसमें खुद 72 को छेदा हो, भाजपा वाला तो खुद जो है से घोटालेबाज है और वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। घोटाला करे या क्या करे, जो लोग कुर्सी पे जाते हैं, काम करते हैं, उसी से गलती या सही होता है, तो इसका जांच का विषय है, जांच होगा, जिस तरह से होगा उसको साबित किया जाएगा। चलिए, एक शब्द में बताइए कि दरभंगा में तेजस्वी की यात्रा हिट रही है फ्लॉप? देखिए, अब हम लोगों तो जा कर के नहीं देखा, लेकिन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि 8 बजे रात में मेडिकल ग्राउंड में जो है 1000-2000 का भीड़ था, और वही मीडिया के लोगों ने दिन में बताया कि 5 से 10 हज़ार का भीड़ था। तो हम इसको ना फ्लॉप कहेंगे और ना इसको हम सक्सेस कहेंगे। मुसलमानों पर आते हैं, जिस तरीके से बिहार में लगातार ये सवाल किए उठ रहा है कि राजद जो है मुसलमानों को दरकिनार कर रही है, सिर्फ उनको वोट चाहिए, नेता नहीं चाहिए मुसलमान का। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी पार्टी जो है मुसलमानों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेसी हुकूमत को लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के हुकूमत को लीजिए और जनता दल यूनाइटेड के हुकूमत को लीजिए, दोनों जो है, चारों पार्टी जो है मिल करके मुसलमानों का सिर्फ वोट लेते हैं, और जबकि भाजपा का भय दिखा करके
कि भाजपा देश में आ जाएगा, ये होगा वो होगा। आज तो 10 साल से भाजपा देश में है। मुसलमान इस चीज़ को समझ रहा है कि सिर्फ हमारा वोट ले रहा है और हमारा नेतृत्व से जो है वो परहेज कर रहा है। आप देख लीजिए, अभी राज्यसभा सदस्य थे अशफाक करीम साहब, उसको हटा करके और फिर जो है मनोज झा अपना वोट तक गिराने का काम नहीं करता, राष्ट्रीय जनता दल को नहीं देता, उनके पूरे परिवार का लोग जो है मनोज झा का वो भाजपा को वोट करने का काम कर रहा है। उनके जितने रिश्तेदार हैं, मैं चैलेंज और दावा के साथ करता हूं और साबित मैं कर दूंगा कि ये लोग भाजपा ही है। इसको जो है से गोद में बैठाए हुए तेजस्वी जी ये सरासरी नाजायज कर रहे हैं। आने वाले समय में जो है बिहार का मुसलमान के लिए आप विकल्प के तौर पे MIM पार्टी हो चुका है। सब लोग आप समझ चुके हैं, कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक। अभी तक जितने राष्ट्रीय जनता दल में मुसलमान लीडर है सभी का राजनीति हाशिए पे है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं, अब्दुल बारी सिद्दीकी का देख लीजिए, राजनीति हाशिए पे है। अली अशरफ फातमी साहब थे राष्ट्रीय जनता दल में, उनको मजबूर कर दिया गया, तब वो जनता दल यूनाइटेड में गए। उनका भी वही हालात है जनता दल यूनाइटेड में भी। आप देख लीजिए कांग्रेस में शकील साहब थे, उनका भी हालात जो है बद से बदतर बना हुआ है, उनका भी राजनीति हाशिया पे। मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल के लिए 20 साल सेवा किया हूँ, झंडा बैनर पोस्टर लगाने का काम किया हूँ। मुझे भी ठगा गया, मुझे भी जो है किसी भी तरह का कोई जगह नहीं दिया गया, तब हम जा करके जो है दूसरे पार्टी में गए हैं और इस पार्टी में हम काम कर रहे हैं जीरो से शुरुआत। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार से, नीतीश कुमार से लड़ झगड़ कर बिहार में जातीय जनगणना कराया। उस हिसाब से अब जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई 18% बिहार में मुसलमान है, तो क्या उनकी भागीदारी उस हिसाब से मिलेगी? यही तो हमारी मांग है और हमारे पार्टी की मांग है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोहिया जी बोले थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोले थे, तो कहाँ भागीदारी मिल रहा है? आज देखिए 2-2 राज्यसभा का सीट राष्ट्रीय जनता दल भेजा है, उसमें से एक सीट मुसलमान का था, उसको भी काट करके और मनोज झा को बना दिया गया है। तो ये तो सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है। इस चीज़ को जो है मुसलमान जो आम वोटर है वो भी समझ रहा है और जो नेता है वो भी समझ रहा है कि हम मुसलमानों को ठगा जा रहा है और वोट जत्था में लिया जाता है। नहीं, आप भी कह रहे हैं कि मुसलमान समझ रहा है। मुसलमान कहाँ समझ रहा है? मुसलमानों की बड़ी संख्या में भीड़, चाहे वो सिवान हो, गोपालगंज हो या दरभंगा हो, हर जगह देखने को मिले तेजस्वी के साथ। देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है जिसमें यादव का भी जो है बिहार में 14% जनसंख्या है, तो आप अगर देखिएगा तो उनके सभा में जो है यादव का जनसंख्या अधिक रहता है। मुसलमान धीरे धीरे साइड हो रहा है। अगर आपको ऐसा ही देखना है तो आप देख लीजिए तेजस्वी जी का जो है मेडिकल ग्राउंड का जो है फुटरेज, उसको आप देखिए, उसमें कितना मुसलमान टोपी पहन करके वहाँ पे खड़े हैं। लीडर के नाम पे सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे वहाँ पे, और तो कोई लीडर हमको नज़र नहीं आया है, जो कि आप ही लोग के माध्यम से देखने को मिला है। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल से मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है, लेकिन अब वो किधर जाए? आप यकीन मानिए मेरे बात को, 2024 का भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और 2025 का भी चुनाव होना है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का जो हश्र होगा, जिस तरह से मुसलमानों के साथ सौतेलापन कर रहा है, वो किसी पार्टी का नहीं हुआ होगा। विकल्प के तौर पे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सभी लोगों को दावत दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि आप एकजुट होइए, एक साथ आइए, इंसाफ पसंद लोगों के साथ जुड़िए। तो ऐसे में MIM की तरफ सारे लोगों का झुकाव हो रहा है। एक ही साथ तो एकाएक सभी लोग नहीं आ जाएंगे, लेकिन हमारे ख्याल से जो है 90% मुसलमान जो है MIM की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि ओवैसी साहब मिथिलांचल के मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई यहाँ आगमन नहीं होता है, जो भी दौरा होता है वो सीमांचल तक ही सीमित हो जाता है। तो मुसलमान आखिर ओवैसी को मिथिला के मुसलमान कैसे अपने नेता? नहीं, अब भी उनका फर्स्ट फेज में दौरा सीमांचल में था, वहाँ हम लोग भी गए थे, हमारी बातचीत भी हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। बहुत जल्द जो है मिथिलांचल में उनका कार्यक्रम लगने वाला है और कार्यक्रम लगेगा, और अगर ऐसा वो नज़रअंदाज करेंगे मिथिलांचल को, तो हम मिथिलांचल का ही बेटा है। मुझे संगठन में संयुक्त सचिव पूरे बिहार का बनाया गया है, 2 लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, तो ये तो उन्हीं के क़यादत में बनाया गया है। इसलिए जो है ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग के माध्यम से जो है बरगलाने का काम किया जा रहा है और विरोधी लोग जो ऐसा बोलते हैं।